संसार की महान सभ्यताओं की तरह पवित्र नदी गंगा वो आधारशिला है जिस पर महान भारतीय सभ्यता ने कई शताब्दियों से खुद को बनाया है। उच्च हिमालय में अति प्राचीन हिम से जन्मी दुनिया की सबसे शक्तिशाली नदियों में से एक, इस धरती पर सबसे विविध इकोसिस्टम में से एक को जीवन दान देने वाली, पृथ्वी पर सबसे पवित्र नदी जो 2500 किलोमीटर से भी लंबा रास्ता तय करे और करोड़ों भारतीयों के लिए बने एक जीवन रेखा, अनगिनत शताब्दियों से एक आस्था का प्रतीक, माँ गंगा। पवित्र गौमुख से उतरकर अनेक नदियों से मिलने के बाद पवित्र नगरी देवप्रयाग से गंगा नदी का उद्गम होता है और वहां से ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के राज्यों के माध्यम से होकर भारतीय उपमहाद्वीप के दिल को सींचती है और अंतिम बिंदु तक पहुंचकर ये बंगाल की खाड़ी से होकर महासागर में मिल जाती है। संसार की महान सभ्यताओं की तरह पवित्र नदी गंगा वो आधारशिला है जिस पर महान भारतीय सभ्यता ने कई शताब्दियों से खुद को बनाया है। शक्तिशाली गंगा के विशाल प्रवाह को देखकर एक आश्चर्य होता है कि इस पृथ्वी पर इतनी मजबूत नदी का उद्गम क्या हो सकता है। सनातन धर्म के पवित्र ग्रंथों के अनुसार लौह इच्छाधारी राजा भागीरथ की कहानी सामने आती है, जिन्होंने इस नदी को धरती पर लाने की प्रतिज्ञा की थी। इन कहानियों में ये कहानी भी शामिल है कि कैसे भगवान शिव ने हिमालय से मैदानी इलाकों में उतरते समय नदी के प्रवाह को रोकने में मदद की। इस परिदृश्य का आध्यात्मिक और प्रलेखित इतिहास गंगा नदी के तट पर ध्यान करने वाले महापुरुषों की अनगिनत कहानियों से भरा हुआ है। और आज इतनी सदियों के बाद भी माँ गंगा देश और विदेश से पर्यटकों को आकर्षित करती है, जो इसकी जादुई शक्ति की ओर खींचे चले आते हैं, एक आध्यात्मिक शांति की तलाश में और एक ईमानदार प्रयत्न करने को, ताकि वो प्रकृति से वापस जुड़ सके। गंगा के किनारे जो लोग आध्यात्मिक यात्रा करते हैं उसमें सबसे ऊपर है योगाभ्यास या योग की साधना, जो विश्व भर में प्रसिद्ध है। ऋषिकेश और अन्य कई नगर जो माँ गंगा के किनारे बसे हुए हैं, उनमें योग साधना के अलग अलग गुरुकुल स्थापित हैं। गंगा किनारे सुबह सुबह सूर्य की पहली किरणों के बीच योग साधना करते हुए मानो एक अलौकिक आभास होता है। ऋषिकेश शहर को तो विश्व की योग राजधानी माना जाता है। इसके योग, आश्रम, ध्यान, मालिश की विभिन्न शैलियां, उपचार और जीवन के स्वस्थ तरीके, ये सभी गंगा नदी के किनारे बसे इस खूबसूरत शहर में आने के कारण हैं। इसके साथ ही अनगिनत एडवेंचर एक्टिविटीज हैं जो गतिविधि शिविरों में स्थापित हैं, जिनमें से कई सरकार द्वारा चलाए जाते हैं तो कई निजी कंपनियों द्वारा। केवल ऋषिकेश ही नहीं बल्कि बहुत सारे छोटे शहर एडवेंचर के शौकीनों के लिए एक्टिविटीज पेश करते हैं। एडवेंचर एक्टिविटीज में से आप चुन सकते हैं रिवर राफ्टिंग, बंजी जंपिंग, जिप लाइनिंग, कयाकिंग, एयर सफारी, क्लिफ जंपिंग, बॉडी सर्फिंग, कैंपिंग, ज़ोरबिंग, पैरासेलिंग अथवा बहुत कुछ। एक समय था जब विशाल गंगा बेसिन वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न किस्मों से समृद्ध था, लेकिन मानव विकास की लहर ने इस परिदृश्य को पूरी तरह से बदल दिया है और अब वनस्पतियों और जीवों को प्राकृतिक आवासों में ही छोड़ दिया गया है। इन क्षेत्रों में गंगा बेसिन नदी में स्थित राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान शामिल हैं। गंगा नदी बेसिन के क्षेत्र में वनस्पतियों में सेमी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स हैं, जबकि निचले गंगा के मैदानों में खुले जंगल हैं। वर्तमान में नदी बेसिन में जंगली किस्में हिरण, जंगली सुअर, जंगली बिल्लियां, भारतीय भेड़िए, सुनहरे सियार और बंगाल की लोमड़ी हैं। और बंगाल के बाघ अगर आपको देखने हैं तो गंगा डेल्टा के सुंदरबन क्षेत्र में जाना होगा। इसके अलावा गंगा नदी के बेसिन में रहने वाले पक्षियों की विभिन्न किस्में हैं। इन किस्मों में आपको मुख्यतः दिखते हैं मैना, तोते,
कौवे, पतंग, पक्षी, तीतर और महान भारतीय बस्टर्ड। गंगा नदी बेसिन के विभिन्न वर्गों में मछलियों की लगभग 143 प्रजातियां निवास करती हैं। गंगा नदी न केवल अपने सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व के लिए मशहूर है, इसलिए भी है क्योंकि ये देश की 40% से अधिक आबादी की मेजबानी करती है। सरकार ने गंगा नदी के प्रदूषण को रोकने और नदी को पुनर्जीवित करने के लिए नमामि गंगे नामक एक एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन शुरू किया है। कार्यक्रम के तहत जैव विविधता संरक्षण, वनीकरण और जल गुणवत्ता निगरानी भी की जा रही है। नमामि गंगे के तहत 30,000 हेक्टेयर भूमि पर वनीकरण किया जाएगा, ताकि जो प्रजातियां लुप्त हो गई हैं या लुप्त होने की कगार पे हैं, उनके अंदर वापस एक जीवन भरा जाए। गंगा नदी की इस लंबी यात्रा को पूरा करने के लिए प्रतिबद्धता, शक्तिशाली नदी के आध्यात्मिक जल में डुबकी लगाना, इसके इतिहास और महत्व के बारे में जानना और प्रत्येक भारतीय के दिलों में इसकी अद्वितीय स्थान को समझने की आवश्यकता है।